हेलो बच्चों। तो अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इट इज फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे आप लोगों को इस पे आने वाले क्वेश्चंस पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब मुझे पूछोगे ना आप, तो ये नाम थोड़ा सा आयरनिक है। ये डिसोसिएशन है, एक्चुअली ये एसोसिएशन दिखा रहा है कितना परसेंट सैचुरेशन है। तो हम इसको डिसोसिएशन क्यों बुलाते हैं वो भी हम देख लेंगे इसके इफेक्ट के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट। तो ये कर्व दिया हुआ है आपको, इसका मतलब ही ये है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज बाउंड विद द हीमोग्लोबिन। ये देखो इस वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया है, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितना बाउंड है। और वाई एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको मेजर करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ Hg, मर्क्यूरी नॉट हीमोग्लोबिन, सॉरी, मर्क्यूरी में करते हैं। अब ये दिया है स्टैंडर्ड कर्व, जिस कर्व का शेप हम बुलाते हैं सिग्मोइड, सिग्मोइड दैट इज एस शेप। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, अभी तो मुझे लगता है ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये पूछना भी नहीं चाहिए। अब इसमें दिया क्या है ये समझते हैं और उसके इफेक्ट भी समझ लेते हैं। देखो, when the partial pressure of oxygen is zero, the percent saturation will be zero, no oxygen no saturation, सिंपल है। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब ये when it becomes 20 mm of Hg, nearly 30% of hemoglobin is saturated, 30%. But when you see the partial pressure reaches to the 40, the percent saturation reaches to the 75. तो पार्शियल प्रेशर जस्ट दुगना हुआ, बट इट इज मोर देन 2 times इनिशियली। बट अब इसमें देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब पार्शियल प्रेशर हम 40 से 80 करते, क्यों मैंने डायरेक्टली 80 पे आया, दुगना किया। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ये अराउंड आप पकड़ लो 97 टू 98, 7 टू 98 इतना हुआ, आप पकड़ लो इसको, इस रेंज में हो जाएगा सेकंड। तो 40 टू 80 यहाँ पे दुगना किया, पर यहाँ पे परसेंट सेचुरेशन पूरा नहीं हुआ। अब आपको टू हैव द 100% सैचुरेशन, यू शुड हैव द 100 mm ऑफ Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर, इतना होगा तभी होगा। अब देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। द वन ऑफ द फैक्टर इज लाइक कॉन्सेंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो यहाँ पे देखा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी, if there is a more partial pressure of carbon dioxide, saturation with oxygen will decrease. मैं क्या बता रहा हूं, there will be the decrease in saturation, बराबर है, ये कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तब भी कम होगा, टेम्परेचर घटा तो ज्यादा सैचुरेशन। तो इसमें ना इस कर्व में कुछ दो अलग टाइप के डिस्प्लेसमेंट दिखाई देंगे। देखो हम इसको रेड और येलो कलर से दिखा रहे हैं, क्योंकि रेड तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है तो रेड नहीं यूज करेंगे हम, ब्लू और ये पर्पल, ऐसे दो कलर यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं और ये कंडीशन क्या क्या होगी ये भी समझा देता हूं यहाँ। और ये जो दूसरा कर्व दिखाई देगा, इस पर्पल पिंक दो कलर है, आप देख लो, आपको मालूम है, आपको कलर अच्छे समझता हूँ, ये इससे ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा। अब देखो दिस इज नथिंग बट द, आप उसको देखोगे तो ये राइट हैंड शिफ्ट है, ये कौन, मतलब दिस इज अनफेवरेबल है। ये अनफेवरेबल है कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, व्हेन द अल्टीट्यूड इज हाई, ऐसे कंडीशन में, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो, इस कंडीशन में ये कर्व किस साइड को शिफ्ट होगा, इस साइड को, राइट हैंड साइड को। ये क्यों बुलाते हैं हम, ये समझ लो इसको ऐसे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि दिस इज अनफेवरेबल। देखो ना आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 mm ऑफ Hg पे गए, पर फिर भी आपका सैचुरेशन 92% तक ही आया। हाँ 90% से भी कम है, देखो यहाँ पे। हाँ ऐसे होता है, दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन, बॉडी डज नॉट फेवर दिस, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना नहीं चाहिए। टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, अल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगी उसमें होगा क्या, देखो कि लाइक एयर डेंसिटी में ऑक्सीजन, मतलब
एयर डेंसिटी कम हो जाती है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। एंड ये वाली कंडीशन देखते हैं हम लोग डिस्कस करके। अब देखो ये फेवरेबल है, इसमें क्या है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी हाई, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लो, टेम्परेचर विल बी लो, लो मतलब निगेटिव वाला नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा फेवरेबल होगा, एंड अल्टीट्यूड विल बी लो, कम होगी, मतलब नियर टू द सी लेवल होगा। हाँ, ऐसे कंडीशन में ये पार्शियल लाइक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे ये फैक्टर्स है जो किस तरफ उसको शिफ्ट करने में हेल्प कर देते। अगर ये पर्पल या ये पिंकिश पर्पल साइड को जा रहा है, दिस इज अनफेवरेबल, ये राइट हैंड साइड बुलाते हैं। एंड अगर वो इस साइड जा रहा है, हाँ मतलब इसका मतलब क्या है देखो ना, कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा या टेम्परेचर कम होगा तो एट लो पार्शियल प्रेशर देयर विल बी द मोर सैचुरेशन। देखो 90% सैचुरेशन आपको मिल जाएगा 50 mm ऑफ Hg पे। हाँ, और उसी समय देख लो अगर ये P ऑफ CO2 ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है या इस साइड के फैक्टर से, तो आप देख लो ना यहां से ये तो 65% ही सैचुरेशन होगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होता जाए। बराबर है, अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? थैंक यू वेरी मच।